आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सी बाजार जैसी क्रंची साबूदाने का पापड़, जिसे कई कलर में आसानी से आप घर पर बना सकते हो। इसे बनाना काफ़ी आसान है और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक भी शेयर करूँगी। तलने के समय आपको किन बातों का ध्यान में रखना है जिससे कि साबूदाना आपके दांतों में बिल्कुल भी चिपके ना, और अपना एक एक्सपीरियंस बचपन का शेयर करूंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रेसिपी के साथ स्टोरी भी है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो ये साबूदाना हमने रात भर के लिए भिगा कर रखा हुआ है, देख रहे होंगे। तो ये आसानी से टूट रहा है। आप कम से कम 2-4 घंटे के लिए इसे तो भिगा कर रखें कि जिससे कि ये बहुत ही आसानी से फूल जाए। तो ये देखिए मैंने एक कटोरी यहाँ पर साबूदाना ले लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसे फिर मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कि वही साबूदाना है जो हमने भिगा कर लिया हुआ है। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो और आप साबूदाना का पापड़ बनाते हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करें। और बनाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इस रेसिपी में मैंने तो शेयर की है। आप मुझे कमेंट करना कि मैंने कोई गलती की है कि नहीं की है, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में कटोरी जो साबूदाना था उसे ले लिया, उसी के साथ आधी कटोरी यहाँ पर पानी ऐड किया और अच्छे से इसे ग्राइंड किया। तो हल्का सा इसमें देख रहे होंगे तो पार्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 3 कटोरी पानी। जितना हमने साबूदाना लिया है उतना ही हमें यहाँ पर पानी लेना है। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो आधी कटोरी ली है, क्योंकि हमारे मिक्सर जार में लगा हुआ है साबूदाना, इसीलिए मैंने आधी कटोरी मतलब 3 कटोरियाँ हमें यहाँ पानी लेना है। 1 कटोरी साबूदाना और 3 कटोरी पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन काफ़ी अच्छे से ये डालना चाहिए जिससे हमारे पापड़ परफेक्टली बनते हैं। साथ में स्वाद अनुसार नमक, आप चाहें तो यहाँ पर हरी धनिया और साथ में जीरा ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसे अलग अलग फ्लेवर में बनाना है, कलरफुल बनाना है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी न धनिया न जीरा न साथ में ही चिली फ्लेक्स ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें मीडियम आंच पर पकाना है। धीरे धीरे देखेंगे इसकी ये थिकनेस और एकदम ही हल्का सा वाइट दिखने लगेगा। जो साबूदाने खड़े हैं वो दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें चलाना है और इसे बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे तले में चिपकने लगेगा। जब तक ये पक रहा है तब तक हम यहाँ पर पॉलीथीन ले लेते हैं। ये मेरे पास डीमार्ट की थैली या पॉलीथीन थी, आपके पास एकदम प्लेन हो तो परफेक्टली बनेगा। यहाँ पर थोड़े से मेरे डिज़ाइन बराबर नहीं बने थे, यही कारण है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और उसके बाद इस पर थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से ग्रीस कर दिया है, जिससे कि हमारे पापड़ चिपके नहीं। अक्सर कई बार होता है कि हम कपड़े पर डाल देते हैं, यही गलती होती है कि कपड़े सूख जाने के बाद कपड़े में से निकलता नहीं है। तो कभी भी साबूदाना बनाएं या कोई भी पापड़ बनाएं तो उसे प्लास्टिक की थैली पर तेल से ग्रीस करने के बाद ही डालें, जिससे कि आसानी से वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने तेल से इसे पॉलीथीन को ग्रीस कर लिया है। तो ये देखिए हमारे जो पापड़ साबूदाने के हैं बनने के लिए तैयार हैं। अब इसे कैसे चेक कर सकते हो, इस तरीके से देखोगे तो अपनी जगह से ये हिल नहीं रहा है, मतलब पसर नहीं रहा है, तो बस यही इसकी निशानी है कि हमारा जो पापड़ है परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो अब मैं इसे अलग अलग कलर में बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 कटोरियाँ ली हैं। यहाँ पर मैं 5 कलर में बनाने वाली हूँ, लेकिन मतलब कलर क्या बोल सकते हो, टेस्ट जो भी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में डाल दिया है ग्रीन कलर, दूसरी में येलो, लेमन येलो, और साथ में ही तीसरी में मैं यहाँ पर आप चाहें तो रेड कलर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला था चिली फ्लेक्स लाल मिर्च का पाउडर और
इसे अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिला देंगे। तो कई बार होता है ना, हमारे बच्चों को नहीं पसंद होता है मिर्ची वाला पापड़, तो इस तरीके से आप प्लेन भी बना सकते हैं और कलरफुल रहता है तो बच्चे बड़ी आसानी से खा लेते हैं। वैसे नवरात्रि आ रही है तो उसमें हमें झटपट से ऐसा मिल जाए कि 5 मिनट में बनकर तैयार हो, तो एक बार आप इसे बनाकर रख सकते हैं। इसे सिर्फ 10-15 दिन या महीनों तक नहीं, आप साल भर भी इसी तरीके से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने हल्का सा ठंडा हुआ, उसके बाद सारे कलर मिलाकर इस तरीके से हमें सारे कलर को साबूदाने में मिलाकर ले लेना है। आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और देश की किस कोने से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोल सकूं। तो यहाँ पर चौथा मैंने फ्लेवर दिया था जीरे का, जो मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि मुझे अलग अलग फ्लेवर में ये अलग अलग कलर में बनाना था। तो ये देखिए, जीरा आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, जब आप फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही कम लगता है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से तैयार किया और एकदम एक दूध जैसा बनने के लिए मैंने जो पांचवा है एकदम ही ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि हमने नमक डाला है और पापड़ सूखने के बाद उसमें ज़्यादा नमक होता है, तो ध्यान रखें कि ज़्यादा नमक इसमें ना ऐड करें। तो ये देखिए, हमारी पॉलीथीन मैंने एक टेबल पर बिछा दी हुई है और उसके बाद हम इसे एक चम्मच से छोटे छोटे डालेंगे। आप बड़े भी बना सकते हो, यहाँ मैं छोटे छोटे ही डाल रही हूँ, बड़ी आसानी होती है निकालने में और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। जैसे बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे बनाकर ले लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा थैली देख रहे होंगे तो उठ रही होगी, क्योंकि इसमें लम्स हैं, थोड़े से साइड साइड में से मुड़े हुए हैं, इसकी वजह से कहीं कहीं इसका पापड़ का शेप बिगड़ रहा था। तो अगर आप प्लेन थैली लेंगे तो बिल्कुल भी आपका परफेक्टली जैसे बाजार जैसा गोल शेप आएगा। अगर एकदम परफेक्ट बनाना है तो चूड़ी लीजिए, चूड़ी के अंदर इसे डालिए और बनने के बाद आप निकाल लीजिए, तो एकदम बाजार जैसा शेप वाला पापड़ बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं अब पूरी पॉलीथीन बाकी कलरफुल पापड़ बनने में लग गए थे तो मैंने एक थाली में डाल दिया था। साबूदाना का पापड़ बहुत ही आसान है। ये मेरे बाहर की गैलरी में धूप थी तो मैंने वहाँ डाल दिया सूखने के लिए और उसके दूसरे दिन ही मैंने इसे निकाल लिया। देख रहे होंगे तो कितना शीशे जैसे हमारे पापड़ बनकर तैयार हैं, एकदम ही दिख रहे हैं कि बहुत ही जैसे बनने के समय लग रहा था बहुत मोटे हैं, पर सूखने के बाद इस तरीके से हो जाते हैं। तो चलिए इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ और साथ में ही आपसे शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपका साबूदाना पापड़ परफेक्ट सिकाए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे तो मैंने डाल दिया है एक पापड़ चेक करने के लिए कि तेल बराबर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर बराबर नहीं हुआ था, इसकी वजह से देख रहे हैं हमारे ये पापड़ अच्छे से सिकाया नहीं या फ्राई नहीं हुआ। ये खाएंगे पापड़ तो आपके दांतों को चिपकेगा। तो यहाँ पर जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाए तब हमें इस तरीके से साबूदाना पापड़ को डालना है और इसे तुरंत ही फ्राई करके निकालना है। और जब फ्राई हो जाए तो तुरंत ही धीमी गैस करनी है, नहीं तो ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही गंदा आएगा। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जल्दी निकालने के बावजूद भी यहाँ पर थोड़े पापड़ लाल हो गए और इसका टेस्ट बहुत ही गंदा सा आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप डाल रहे हो तो गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए और तुरंत ही उसे धीमी कर दें डालने के बाद और कंटिन्यू चलाते हुए उसे निकाल लें। नहीं तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं तो आपके पापड़ दांतों को चिपकेंगे, कड़क बनेंगे और परफेक्ट तरीके से टेस्ट में नहीं आएंगे। तो ये सारी गलतियां होती हैं जो मैंने बचपन में की हुई थी कि एक बार पापड़ लिया और उसे मीडियम आंच पर अच्छे से तेल हुआ नहीं और मैंने फ्राई किया और दांतों को चिपक रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई साबूदाने का पापड़ तो मैं गलती से भी नहीं लेती हूँ, लेकिन ये बनाया ना तो इसके बाद मुझे अच्छा लगा कि मेरी गलती थी कि मैंने वहाँ पर तेल अच्छा गरम नहीं किया। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पापड़
बनकर तैयार हो गए हैं और ये क्रंची भी हैं, जैसे बाज़ार जैसे क्रंची होते हैं वैसे ही। बस कुछ टिप्स ध्यान रखना है जो मैंने शेयर किया है और खाकर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।